उसके बाद 30 में लिखा हुआ है ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ एन एपी। लिखा हुआ है कि ए पीएथ टर्म है, बी क्यूएथ टर्म है और सी जो है वो आरएथ टर्म है एक एपी की। तो आप क्या करो, इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो किसके बराबर है। ठीक, आमतौर पर जब इस टाइप की एक्सप्रेशन होती है वो ज़ीरो के बराबर ही होता है वैसे आमतौर पर अगर आप देखो तो। बहरहाल सवाल में क्या लिखा हुआ है, देखो एपी की जब बात की जाए तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब उन्होंने बोला हुआ पीएथ टर्म, पीएथ मतलब आप एन की जगह पे पी पुट कर दो, तो ये पीएथ, ये एनएथ टर्म है ना, पी पुट कर दो ये पीएथ टर्म हो जाएगी। तो पीएथ टर्म किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक, ये ए और ये दोनों अलग हैं, तो लेट कर लो, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, ये ए के बराबर ही है, लेट कर लो सवाल में ए प्राइम ही लिखा हुआ है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ इनको। इसी तरह क्यूएथ टर्म जो है वो बराबर है बी के, इसी तरह सी जो बराबर है वो है आरएथ टर्म के। ये तो आपने बेसिक सा फाइंड कर लिया। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखो तो आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। तो बेहतर है अलग से वैल्यू निकाल लो इसकी, बी माइनस सी फाइंड करो। ये पूरा बी है, इसको लिखो ए प्लस डी को मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों टर्म से, तो क्यू डी माइनस डी माइनस सी आपके पास क्या है, ए प्लस आर डी माइनस डी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है पूरे को, तो माइनस ए माइनस आर डी प्लस डी से माइनस डी कैंसिल, माइनस ए से ए कैंसिल। तो जो बी माइनस सी है वो बराबर हो जाएगा क्यू डी माइनस आर डी। डी कॉमन लो, यहाँ से आएगा क्यू, यहाँ से आएगा माइनस आर। तो सबसे पहले ये आपको आ गई बी माइनस सी की वैल्यू। इसी तरह फिर आप जल्दी से निकालो सी माइनस ए की, मैं ख्याल में वो तो आप निकाल लोगे, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, चलो हाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेप करने की क्या ज़रूरत है। ए माइनस ए था ना, ए प्राइम आप कर लो आसानी के लिए ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ए प्राइम किसके बराबर था, इस पूरी चीज़ के बराबर था, तो इसके सबके साइन चेंज कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा। डी कैंसिल, ए कैंसिल, डी कॉमन लो, यहाँ से आर बचेगा, यहाँ से माइनस पी बचेगा। अब ये लेंथी सवाल है, ऑब्वियसली आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन फास्ट होंगी, मैं तो समझा रहा होता हूँ आप लोगों को, बहुत दफ़ा बताया, खुद आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, इतनी स्लो थोड़ी ना चलेगी टेस्ट में। अच्छा, ए आपके पास क्या है, ए प्लस पी डी माइनस ए माइनस क्यू डी प्लस डी। ठीक है, ये सिंपल माइनस है, आप देख लेना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी पी माइनस क्यू, ए माइनस बी के बराबर है। जब आप इन सब की वैल्यू निकाल लो, अब आप पुट कर दो एक्सप्रेशन के अंदर। एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पी लिखा हुआ है, पी को मल्टीप्लाई किया हुआ बी माइनस सी से, बी माइनस सी आया। ठीक है, तो जब इस पी को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये हो जाएगा पी डी क्यू माइनस आर। ठीक है, प्लस क्यू लिखा हुआ है, क्यू के साथ क्या लिखा हुआ है, सी माइनस ए इसके बराबर है, तो क्यू डी आर माइनस पी प्लस आर ए माइनस बी इसके बराबर है डी पी माइनस क्यू। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। फिर बोलोगे सर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि जितनी देर में समझाने में लगेगी उससे बेहतर है कि मैं सिंप्लीफाई कर दूँ। माइनस क्यू पी डी प्लस आर पी डी माइनस आर क्यू डी। ठीक, अब देखो पी डी क्यू माइनस का पी डी क्यू, पी आर डी नेगेटिव कैंसिल, क्यू आर डी कैंसिल, तो किसके बराबर आ रहा है, ज़ीरो के बराबर। हमें वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू ज़ीरो मतलब ए के बराबर आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 14 पे आ जाओ, 14 पे लिखा हुआ है इफ़ पीएथ टर्म ऑफ एन एपी, जो एपी की पीएथ टर्म है वो क्यू के बराबर है, तो क्यू बराबर है पीएथ टर्म के, एंड क्यूएथ टर्म इस पी के बराबर है, पी है क्यूएथ टर्म के, तो क्यू माइनस 1 डी हो जाएगा। आपको निकालनी है आरएथ टर्म मतलब ए प्लस आर माइनस 1 डी, जिसको हम टी आर लिखेंगे, तो हमें ये निकालनी है। ये निकालने का तरीका ये कि आपको ए और डी की वैल्यू चाहिए, ए और डी की वैल्यू पुट करो तो आपके पास आरएथ टर्म आ जाएगी। तरीका क्या होगा, ए और डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये दो इक्वेशन है ना, इनको सब्ट्रैक्ट करवा दो। जब आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज और इसका साइन चेंज, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो क्यू ये हो जाएगा क्यू माइनस पी, ए नेगेटिव ए से कैंसिल, ऊपर क्या है आपके पास पी डी, इनको मल्टीप्लाई करो तो पी डी माइनस डी, नीचे माइनस हो जाएगा साइन,
वैसे क्यू डी था, इस माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस क्यू डी, फिर था माइनस डी, माइनस से मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव डी, ये तो हो गए कैंसिल। क्यू माइनस पी, यहाँ से आप क्या करो माइनस डी कॉमन लो, जब माइनस डी कॉमन लोगे तो ये है नेगेटिव, माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, अब आपने नेगेटिव कॉमन लिया तो ये हो जाएगा नेगेटिव। करने का तरीका इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया था, वरना आप डी भी कॉमन ले सकते थे, खाली ये कैंसिल करने थे मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा आपके पास, और -1 को उधर ले जाओ तो डी की वैल्यू आ जाएगी -1 की। डी की वैल्यू यहाँ से आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हो डी की वैल्यू, तो a प्लस पी -1 डी की वैल्यू -1 के बराबर है। आपको a चाहिए ना, a अपनी जगह पे रखो, इन दोनों चीज़ों को इधर ले जाओ, ठीक है। अच्छा ये था, अगर p को -1 से मल्टीप्लाई करो माइनस पी इधर आके पॉजिटिव p, -1 को -1 से करो पॉजिटिव 1 इधर आके -1, तो ये आ जाएगी आपके पास a की वैल्यू। जो भी a और d की वैल्यू है ये आप यहाँ पे पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है, q प्लस पी -1, डी की वैल्यू -1 है, -1 को r से मल्टीप्लाई करो, अच्छा -1 को -1 से करो पॉजिटिव 1, -1 को r से करो -1, ये तो हो जाएंगे कैंसिल। सिंप्लीफाई लिखो तो हो जाएगा q प्लस पी -r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है लेकिन ये ऑप्शन होगा, तो p प्लस क्यू -r, p प्लस क्यू -r, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 15 में लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ 81। एक सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस गिवन है आपको -3, 3, 9, 15, ये सीक्वेंस गिवन है, पूछ रहे हैं कि इस सीक्वेंस की कौन सी वाली टर्म 81 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म होगा ना, जैसे चौथी टर्म क्या है 15, इसी तरह बताओ 81 जो टर्म है ना सीक्वेंस की वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। वो निकालने का तरीका, डाटा क्या आपके पास, देखो ये AP है क्योंकि 6 ऐड किया हुआ है आपने, -3 के अंदर 6 ऐड करो 3 आएगा, इसके अंदर 6 ऐड करो ये, इसके अंदर ऐड करो ये, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म -3 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 के बराबर है, और लास्ट टर्म nth टर्म जो है वो 81 के बराबर है। आपको निकालना है n। फॉर्मूला पता है आपको, Tn बराबर है a प्लस n-1d, Tn है 81, a है -3, n-1 निकालना है, d है 6, -3 प्लस 6n -6, ठीक है। अच्छा जी, -6 -3 -9 को तो ले जाओ तो पॉजिटिव 9 हो जाएगा, 81 प्लस 9 90, उसके बाद 90 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, तो इसका मतलब है इस सीक्वेंस की 15वीं टर्म क्या है 81 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 16 में लिखा हुआ है इफ़ pth टर्म ऑफ एन AP इज़ p एंड द qth टर्म इज़ q, आप फाइंड करो p प्लस q टर्म। अच्छा जी, वो बोल रहे हैं आपको, अच्छा डाटा वही एफ पी, नहीं थोड़ा डाटा चेंज हो जाएगा यहाँ पे उन्होंने डाटा जो गिवन है वो लिखा हुआ है कि यहाँ पे pth टर्म जो है वो p के बराबर ही है, मतलब p बराबर है a प्लस pth टर्म, यहाँ पुट कर दो। इसी तरह q बराबर है qth टर्म, मतलब n की जगह मैंने q पुट कर दिया, ये डाटा गिवन है। और आपसे पूछा है कि आप p प्लस q टर्म निकालो। p प्लस q टर्म क्या होगी कि आप इधर p प्लस q पुट कर दो, n की जगह बस आपको पुट करना होता है, आपको ये वाली टर्म निकालनी है। तरीका वही है, आप a और b की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, देखो क्या होता है, a तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस q इक्वल a तो कैंसिल हो गया, pd माइनस d, qd माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस qd, d मल्टीप्लाई होगा -1 से -d, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा पॉजिटिव d, कैंसिल, p माइनस q, इन दोनों में से d कॉमन लो, तो यहाँ से p बचेगा, यहाँ से -q बचेगा, तो अब d की वैल्यू आ रही है 1 के बराबर। इस d की वैल्यू 1 जो है वो पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में आप, a प्लस, अच्छा d की वैल्यू 1 है, इससे मल्टीप्लाई करो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा a और p, ये तो कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी क्योंकि -1 को उधर ले जाओ, a भी क्या हो गया 1 हो गया, a 1 और 1 इसके अंदर पुट करो, ये p प्लस q टर्म निकालनी थी ना, इसके अंदर a की वैल्यू 1 पुट करो 1, d की वैल्यू 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो p प्लस q टर्म भी किसके बराबर होगी, p प्लस q के बराबर ही होगी, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है, ठीक है। 7 में लिखा हुआ है
17 में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789 दैट आर एग्जैक्टली, वर्ड नहीं है एग्जैक्टली का, बहरहाल डिविजिबल बाय 7, यहाँ आ जाएगा। बहुत बच्चों वाला सवाल है ये, तो एक्सरसाइज का भी है कि वो पूछ रहे हैं कि इन नंबर्स के दरमियान ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप सीरीज़ बना लो। देखो 256 7 से डिवाइड नहीं होता, 257 भी नहीं होगा, 258 भी नहीं होगा, 259 होता है। ठीक है, तो इनके दरमियान आपको नंबर फाइंड करने हैं ना। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा जो 7 से डिवाइड करता है, 259। कितने टाइम जाएगा, 37 टाइम जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो 7 ऐड करो, 266, ये भी 7 से डिवाइड होगा। फिर 7 ऐड करो, 273। करते करते कहाँ तक जाना है आपने, देखो 789 से पहले तक होना चाहिए, क्योंकि बिटवीन है ना, इनके दरमियान ही एंड होगा। स्टार्ट भी इनके दरमियान होगा, एंड भी इनके दरमियान ही होगा। तो 789 तो डिवाइड नहीं होता, 788 भी डिवाइड नहीं होता, 787 भी नहीं होगा, 786 भी नहीं होगा। अच्छा 785 हो जाएगा, 785 भी नहीं होगा, 784 होगा। ठीक है, हाँ 784 हो जाएगा। तो 256 से आगे जाओ 259 और 789 से पीछे जाओ जो 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरी आपके पास एक सीक्वेंस बन गए। अब आपको बेसिकली क्या करना था, इनके दरमियान ऐसे नंबर फाइंड करने थे जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। ये पूरी उन नंबर की सीक्वेंस बन गई जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अब आपने करना ये कि आप टोटल नंबर ऑफ निकाल लो कि कितने नंबर हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म है इस सीक्वेंस के अंदर। कैसे निकालोगे, आपको पता है a 259 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली 7 के बराबर होगा, और n टर्म 784 के बराबर है। पुट कर दो 784, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d। a है 259, n-1d क्या है, 7 के बराबर है। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, 7 सबसे पहले तो 7 को मल्टीप्लाई करो, या आप 784, हाँ इसी तरह कर लो। 784 है ना, सबसे पहले 259 इधर था, उसको इधर ले आओ तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर 7 को मल्टीप्लाई करो n से 7n, 7 को मल्टीप्लाई करो -1 से -7। अच्छा 784, अच्छा ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 7 इसके अंदर ऐड करो तो क्या हो जाएगा 791। तो 791 से आप 259 माइनस कर दो। तो हम इतने पागल नहीं, हम खुद माइनस करेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर है। तो 791 माइनस 259, तो आपके पास आ रहा है 532 इक्वल टू 7n। अब आप 7 को डिवाइड कर दो तो n आपके पास आ रहा है 76। तो टोटल 256 और 789 के अंदर ऐसे 76 नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। 18 पे आ जाओ। 18 में लिखा हुआ है द tn ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की tn मतलब जनरल टर्म क्या है, मैंने बताया जब भी जनरल टर्म पूछेंगे आप पुट करके देख लो। शुरू की 3 गिवन है ना आपको, 1/3, 1 और 2/3, आप पुट करके देखो। अगर n की जगह 1 पुट करोगे यहाँ पे तो 4 - 3 1, 1/3 आंसर आएगा, पहली तो सही आई है। अगर यहाँ 2 पुट करोगे 8 - 3 5, 5/3 दूसरी टर्म नहीं है, दूसरी टर्म 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तो वैलिड नहीं है। इस पे आ जाओ, 1 पुट करो, 4 - 2 2, 2/3, और पहली टर्म 1/3 है, ये भी वैलिड नहीं है। इस पे आ जाओ, ये भी वैलिड नहीं है। अच्छा, और ये तो ऑब्वियसली वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब ये सवाल गलत है, इसमें कोई भी ऐसी सीक्वेंस नहीं है, कोई भी ऐसी जनरल टर्म नहीं है जो इस वाले सीक्वेंस की जनरल टर्म है। सवाल ही गलत है, इसलिए इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। 19 में लिखा हुआ है जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज tn 5n-2। ये जनरल टर्म है एक सीक्वेंस की। इफ़ द लास्ट टर्म इज़ 148, लास्ट टर्म या nth टर्म एक ही चीज़ होती है। लास्ट टर्म या nth टर्म क्या है, 148 के बराबर है। द नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म क्या है, तो भाई tn की वैल्यू गिवन है 148, 5n-2। सिंप्लीफाई करो, -2 को तो ले जाओ, +2 हो जाएगा, मतलब 150, और इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा 30। हाँ, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो स्ट्रेट अवे सिंपल सा सवाल है ये। द लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़ 51। इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म क्या है, 51 है, वही सवाल है। tn की जगह 51 पुट कर दो। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब 2 वैल्यूज़ आएंगी आपके पास। 2 वैल्यूज़ में जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी वो आप कंसीडर करना। जैसे इधर आप tn की जगह 51 पुट कर दो, बाकी n² - 14n अपनी जगह पे, तो जगह n² - 14n - 51। फैक्टर तो इसके 17 और 3 बनेंगे, लेकिन मैं अभी साइन देखने से जल्दी बेहतर है मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। -14
क्योंकि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से, पंचायतों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 17 और -3 आंसर आ रहा है, 17 और -3। और आपको पता है नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव नहीं होती, तो पॉजिटिव वाली कंसीडर करोगे, इसका आंसर 17 आ जाएगा। 21 में लिखा हुआ है द डैश नंबर ऑफ टर्म ऑफ द सीरीज़ विल मेक द सम 28। वो पूछ रहे हैं कितनी नंबर ऑफ टर्म आपको चाहिए इस सीरीज़ के अंदर कि टोटल सम क्या हो जाए 28 के बराबर हो जाए। पहले जो सवाल था वो 24 के साथ था। सॉल्व करो आप इसको किस तरह करोगे, आपको सीरीज़ गिवन है 10 + 8 + 6, ठीक है। इसमें 10 है, कॉमन डिफरेंस -2 के बराबर है। सम क्या गिवन है 28 के बराबर है। आपको निकालना है n। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, बाकी निकालना आपका काम है, देख लेना जिस तरह निकालना है आपने, या चलो मैं निकाल देता हूँ। सम है 28 n/2, a क्या है 10 के बराबर, 2 से मल्टीप्लाई करो 20, d -2 के बराबर है, -2 को -1 से करो तो +2, -2 को n से करो -2n। अच्छा जी, अंदर से आप 22 है, 22 से जब 2 कॉमन लो तो 11 बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लो तो सिर्फ -n बच जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 28 बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 11n -n², n² इधर ले आओ, -11n इधर ले आओ, +28। आगे ना आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बनेंगे 7 और 4। देखो कितना जल्दी भाई बता देता है, लेकिन हम मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे 7 और -4। 7 और 4 आंसर आ रहा है, तो इसके दोनों ऑप्शन ठीक हैं। इत्तेफाक से उन्होंने दोनों लिखे हैं बेवकूफ़ों ने, तो वरना बोथ के साथ आना चाहिए था कि बोथ ये और दोनों करेक्ट हैं। बहरहाल अगर इस टाइप का सवाल आ जाए बिलफर्ज तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी पे भी लगा दो। फिर लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज़ मेक द सम 90। यार ऑब्वियसली बात है, वही काम करना है आपको। एक सीरीज़ गिवन है और आपसे पूछा हुआ है, मतलब सीरीज़ गिवन नहीं, सीक्वेंस गिवन है, आप दरम्यान में प्लस ऐड कर दो, एक ही बात है, इन्होंने कॉमा लगाया हुआ है। इसमें a क्या है -8, अच्छा d क्या है 2 के बराबर है, इसमें d इसमें 2 है, a -8 है, सम 90 है। इन कंडीशन को रख के आप n की वैल्यू निकाल लेना, आ जाएगी।